काशी, ये नाम खुद ही पुराने जमाने की कहानी कहता है। ये एक ऐसा शहर है जैसा इंडिया में कोई दूसरा नहीं और शायद दुनिया में भी नहीं। कई लोग इसे वाराणसी कहते हैं, कुछ इसे बनारस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सबसे पुराना, सबसे पवित्र नाम है काशी, द लुमिनस सिटी, मतलब रोशनी वाला शहर। माना जाता है कि यह शहर भगवान शिव का धरती पर घर है। वो यहां रहते हैं, किसी दूर के भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक अपनेपन वाले प्रेजेंस की तरह। काशी के एकदम दिल में काशी विश्वनाथ टेम्पल खड़ा है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और सोने की बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैग्नेट है जो अनगिनत आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। सदियों से ये हिंदूज के लिए सबसे माने जाने वाले पिलग्रिमेज साइट्स में से एक रहा है। एक ऐसी जगह जहां आस्था अपने सबसे गहरे रूप में दिखती है और भगवान एकदम करीब महसूस होते हैं। ज्योतिर्लिंग का ओरिजिन एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। ये उस समय की बात है जब लॉर्ड ब्रह्मा, जो क्रिएटर हैं, और लॉर्ड विष्णु, जो प्रिजर्वर हैं, उनके बीच एक डिबेट हुई। उन्होंने इस बात पर बहस की कि कौन सबसे बड़ा है। उनकी ये कॉस्मिक आर्ग्यूमेंट यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ने वाली थी। इसे सुलझाने के लिए लॉर्ड शिवा उनके सामने प्रकट हुए। वो अपने यूजुअल फॉर्म में जटाओं और त्रिशूल के साथ नहीं आए, बल्कि वो एक ब्रिलियंट लाइट के अंतहीन पिलर के रूप में प्रकट हुए। ये फायरी कॉलम, पहला ज्योतिर्लिंग, तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को चीरता हुआ निकला। इसका कोई आदि नहीं था और कोई अंत नहीं, जो शिव के इन्फिनिट नेचर का प्रतीक था। ब्रह्मा और विष्णु ये शानदार नजारा देखकर ऑस्ट्रक रह गए। उन्होंने इस लाइट के पिलर की लिमिट्स खोजने का फैसला किया। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर इसका ऊपरी सिरा खोजने ऊपर उड़े। विष्णु वराह का रूप लेकर इसका आधार खोजने नीचे की ओर खोदा। वो युगों तक चलते रहे, लेकिन पिलर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ब्रह्मा हार मानने को तैयार नहीं थे। वो एक केतकी फूल के साथ लौटे और झूठ कहा कि वो चोटी तक पहुंच गए थे और ये फूल उसका प्रूफ है। विष्णु ने हालांकि नम्रता से स्वीकार किया कि उन्हें आधार नहीं मिला। तब शिव प्रकट हुए, विष्णु की ऑनेस्टी से खुश और ब्रह्मा के धोखे से नाराज। वो लाइट का पिलर वहीं रहा और माना जाता है कि उसके कुछ हिस्से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से काशी विश्वनाथ एक प्रमुख स्थान है जहां ये डिवाइन लाइट बसी हुई है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कोई आज कल का स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी कहानी बहुत पुराने समय तक फैली हुई है। पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराण, काशी और यहाँ के डिवाइन रेजिडेंट लॉर्ड विश्वनाथ की महिमा गाते हैं। वो काशी को हिस्ट्री से भी पुराना शहर बताते हैं, एक ऐसी जगह जो तब भी टिकी रही जब बड़े बड़े एम्पायर्स बने और गिरे। ये मंदिर अलग अलग रूपों में हजारों सालों से सनातन धर्म का बीकन रहा है। ये लर्निंग का, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स का और शिव पूजा की अटूट परंपरा का सेंटर रहा है। पिलग्रिम्स पीढ़ियों से मीलों पैदल चलकर आए हैं, सिर्फ पवित्र लिंग के दर्शन पाने के लिए, इस पवित्र भूमि की डिवाइन वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए। मंदिर की प्रेजेंस ने इंडिया के स्पिरिचुअल लैंडस्केप को बहुत गहराई से शेप किया है। लेकिन हिस्ट्री में मंदिर का सफर हमेशा पीसफुल नहीं रहा है। इसकी अपार स्पिरिचुअल शक्ति और फेम ने उन लोगों का ध्यान भी खींचा जो कब्जा करना और नष्ट करना चाहते थे। काशी विश्वनाथ टेम्पल ने कई हमलावरों के हाथों कई बार डिस्ट्रक्शन का सामना किया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा दिया था। बाद में मुगल काल में इसका और अपमान हुआ। एम्परर औरंगजेब ने 17वीं सदी में इसे तोड़ने का हुक्म दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, जो आज भी मौजूदा मंदिर के बगल में खड़ी है। ये भक्तों के लिए बड़े दुहक और दर्द का समय था, फिर भी उनका विश्वास अटूट रहा। उनका मानना था कि सिर्फ एक बिल्डिंग को तोड़कर विश्वनाथ की स्पिरिट को कभी सच में खत्म नहीं किया जा सकता। इन बार बार की कोशिशों के बावजूद इसे मिटाने की, काशी विश्वनाथ टेम्पल बार बार उठ खड़ा हुआ, जैसे राख से फीनिक्स उठता है। यह रेजिलियंस हिंदू कम्युनिटी की अटूट भक्ति का सबूत है। हर डिस्ट्रक्शन के बाद इसे फिर से बनाने की कोशिशें की गई। आज जिस मंदिर स्ट्रक्चर के दर्शन पिलग्रिम्स करते हैं, उसे 1780 में इंदौर की मराठा रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। वो एक पक्की शिव भक्त थी और उन्होंने इस पवित्र स्थान को उसकी शान लौटाने का बीड़ा उठाया। बाद में 19वीं सदी में
पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखरों पर सोना चढ़ाने के लिए काफी सोना दान किया। इसीलिए इसे काशी का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का इतिहास मंदिर की पहचान में गहराई से बसा हुआ है, जो मुश्किलों पर आस्था की हमेशा होने वाली जीत का प्रतीक है। काशी और खासकर विश्वनाथ मंदिर का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मोक्ष में गहरे विश्वास पर टिका है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति, जो हिंदू स्पिरिचुअल जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये बात सब मानते हैं कि काशी में मरने से या सच्ची भक्ति के साथ लॉर्ड विश्वानाथ के दर्शन, सेक्रेड व्यूइंग करने से भी ये लिबरेशन मिल सकती है। काशी को अक्सर मोक्ष द्वार कहा जाता है, यानी मुक्ति का दरवाजा। लेजेंड है कि लॉर्ड शिवा खुद इस पवित्र शहर में आखिरी सांस लेने वालों के कानों में तारक मंत्र यानी मुक्ति का मंत्र फूंकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को आजादी मिल जाती है। यही विश्वास लाखों लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, अपने आखिरी दिन काशी में बिताने के लिए खींच लाता है, ताकि वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की डिवाइन प्रेजेंस में शांति और स्पिरिचुअल सुकून पा सकें। काशी विश्वनाथ टेम्पल दिन भर स्पिरिचुअल एनर्जी से धड़कता रहता है, जिसे कई तरह के खास रिचुअल्स से बनाए रखा जाता है। दिन की शुरुआत बहुत सुबह मंगला आरती से होती है, जो भगवान को जगाने की एक खूबसूरत सेरेमनी है। इसके बाद कई भोग आरतियां होती हैं, जिनमें देवता को खाने का भोग लगाया जाता है। शाम को श्रृंगार आरती में लिंग को शानदार ढंग से सजाया जाता है। यह नजारा भक्तों को श्रद्धा से भर देता है। दिन का अंत शयन आरती से होता है, जिसमें भगवान को आराम के लिए तैयार किया जाता है। हर रिचुअल मंदिर के पुजारी बड़ी सावधानी से करते हैं। साथ में वैदिक मंत्र और घंटियों और शंख की आवाजें होती हैं। हवा में भक्ति, अगरबत्ती की खुशबू और हजारों लोगों की मिलीजुली प्रार्थनाएं भरी होती हैं, जो मंदिर में आशीर्वाद और भगवान से जुड़ने का एक पल पाने आते हैं। रोज की पूजा के अलावा मंदिर बड़े हिंदू त्योहारों के दौरान जिंदा दिल सेलिब्रेशंस का हब होता है। महाशिवरात्रि, शिव की महान रात, बेमिसाल शान से मनाई जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूरी रात जागते हैं और लिंग पर प्रार्थनाएं और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। पूरा काशी शहर भक्ति से धड़कता हुआ लगता है। श्रावण का महीना, जो जुलाई अगस्त के आसपास होता है, वो भी बहुत स्पेशल होता है, जब हजारों कांवड़िया पिलग्रिम गंगा से पवित्र जल लाकर लॉर्ड विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। दूसरे त्योहार जैसे अन्नकूट, जब भगवान को पहाड़ जैसा खाना चढ़ाया जाता है, और रंग भरी एकादशी, जो शिव जी के पार्वती को काशी लाने का प्रतीक है। ये सब बड़े जोश, रंगीन जुलूसों और गहरी स्पिरिचुअल श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, जो इस पुराने धर्म की जीती जागती परंपराओं को दिखाते हैं। जो लोग विजिट प्लान कर रहे हैं, उनके लिए काशी एयर रेल और रोड से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के सेंटर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वाराणसी जंक्शन मेन रेलवे स्टेशन है। विजिट करने का बेस्ट टाइम आमतौर पर ठंडे महीनों में होता है, अक्टूबर से मार्च तक। मंदिर जाते समय सिंपल कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं और मोबाइल फोन्स, कैमरास और बड़े बैग्स जैसी चीजें आमतौर पर मेन गर्भगृह के अंदर अलाउड नहीं होती। हाल ही में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मंदिर तक पहुंचना काफी आसान कर दिया है। पिलग्रिम्स के लिए चौड़े रास्ते और बेहतर फैसिलिटीज दी गई हैं, जिससे एक्सपीरियंस ज्यादा कंफर्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। गैप 2S भीड़ के लिए तैयार रहे, खासकर पीक सीजन्स और त्योहारों के समय, लेकिन एक बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल के लिए भी तैयार रहे। कंक्लूजन में, काशी विश्वनाथ टेम्पल सिर्फ एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा है। ये इंडिया की पुरानी स्पिरिचुअल विरासत का सिंबल है, अटूट आस्था का सबूत है और मुक्ति के लिए उम्मीद की एक किरण है। ये मोक्ष द्वार के रूप में खड़ा है, जो हर तरह के सीकर्स को डिवाइन एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करता है। काशी की विजिट और लॉर्ड विश्वनाथ के दर्शन एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलकर किसी टाइमलेस और गहरी चीज से जुड़ने का एक मौका है। काशी की पुकार बहुत पुरानी है, खुद लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की एक धीमी आवाज है, जो आपको क्रिएशन और विनाश के शाश्वत नाच को देखने के लिए और शायद इसके पवित्र परिसर में अपने असली मैं की एक झलक पाने के लिए बुला रही है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट की जर्नी नहीं, बल्कि एक आत्मा की गहरी मीनिंग की तलाश को इनकरेज करता है।